आज हम लोग सम स्पेशल फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे इजीली, जिसे हम लोग अच्छे से समझ सकें। जैसे 9 फॉर्मूले होते हैं, कभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनका इंटीग्रेशन। और 3 और होता है जो यही रूट के अंदर नोमिनेटर की जगह पर होता है। ये सारे 9 फॉर्मूले को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, जो बच्चे का कंफ्यूजन दूर हो जाए। बच्चे का अक्सर शिकायत रहता है कि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, इस फॉर्मूला को उसके जगह पे लिख देते हैं, उस फॉर्मूला को उसके जगह पे लिख देते हैं। लेकिन मैं अब यहाँ पे ऐसे समझाऊंगा, खासकर प्रैक्टिस 2-4 क्वेश्चन के साथ, जो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। जैसे पहला, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 एक तरह के फॉर्मूले हो गए। तो ये सभी लोग जानते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो अगर ये याद है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी ए की जगह पे यहाँ 1 है। तो रियल में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। जैसे इसी फॉर्मूले के हिसाब से अगर लिखें, ये 1 स्क्वायर है तो 1 बाई ए यानी 1 बाई 1 tan इनवर्स x बाई 1। इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला याद करते हैं tan इनवर्स x। तो अगर ये फॉर्मूला याद रहे तो आसानी से हम लोग इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। ये जो दोनों फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों लॉग में होता है। 1 बाई 2a, 1 बाई 2a लॉग। ये जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हमारे पास 2 फैक्टर है, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए फैक्टर नोमिनेटर पे होगा और एक्स प्लस ए फैक्टर डिनोमिनेटर पे होगा। जैसे मैं बता चुका हूं कि 2 फैक्टर जो निकालते हैं तो लार्जर नंबर वाला फैक्टर ऊपर रहता है, यहाँ से ए आएगा और यहाँ से माइनस ए आएगा। तो ए लार्जर अगर ये पॉजिटिव है तो इस हिसाब से आपको याद रहेगा। पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने शॉर्ट वीडियो में बनाया था, मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये लॉग, ये हम लोग जानते हैं लॉग m बाई n, लॉग m माइनस लॉग n होता है। तो उसी तरीके से अगर लॉग n बाई m हो तो लॉग क्या हो जाएगा, n माइनस लॉग m। तो इसमें से अगर मैं माइनस को कॉमन करूंगा तो ये ऊपर वाला केस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऊपर वाला फॉर्मूला अगर ये है तो माइनस के साथ जनरेट होगा, तो लॉग m बाई n को लॉग n बाई m लिखेंगे तो उल्टा साइन के साथ, अगर प्लस है तो माइनस, क्योंकि log mn log m प्लस log n होता है। log m बाई n log m माइनस log n हो जाएगा। तो इसी हिसाब से ये ऊपर वाला फैक्टर यानी नीचे आ जाएगा, नीचे वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा, x प्लस a और x माइनस a। तो ये 3 एक तरह से थे, इसको मैंने डिस्कस किया। अब 3 आते हैं, यही तीनों अगर रूट के अंदर डाल दिया जाए, जैसे ये रूट रूट रूट, तो अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा। हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैक्सिमम लोगों को याद है, बिल्कुल बेसिक है। ये होता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो अब देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ पे ए है तो ए, यहाँ पे जैसे 1 होता है तो साइन इनवर्स एक्स बाई 1। इसीलिए आप लोग फॉर्मूला बेसिक में पढ़ते हैं 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, इसी फॉर्मूला से ये आएगा। तो आपको ये जहन में रहेगा कि इस तरह का फॉर्म रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स आएगा, और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा तो tan इनवर्स आएगा। बाकी 2 में लॉग था, वहां पे विदाउट रूट वाले में, तो यहाँ रूट वाले में भी लॉग आएगा। तो देखिए लॉग में क्या होता है, सिंपल सा लॉग x प्लस ओरिजिनल फॉर्म, यह आसानी से याद रहेगा। यहाँ पे लॉग x प्लस ओरिजिनल फॉर्म यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ओरिजिनल फॉर्म, प्लस सी प्लस सी प्लस सी। तो अभी हमने 6 फॉर्मूला को डिस्कस किया। 3 जिसमें रूट नहीं था, जिसमें रूट नहीं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसमें tan इनवर्स आता है। बाकी 2 के अंदर अगर रूट नहीं है तो लॉग आता है, और लॉग वाले में 1 बाई 2a 1 बाई 2a।
1/2 है, जबकि tan इनवर्स के अंदर क्या था 1/a tan इनवर्स x/a। तो इस तरह से हमने 6 फॉर्मूला को डिस्कस किया। अब यही 3 जो है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो भी 3 है ये अगर नॉमिनेटर में हो तो क्या होगा देखें। यही फॉर्मूला अगर यहाँ पे ऐसे आ जाए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx dx dx। तो अब ध्यान से देखें, यही 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था तो साइन इनवर्स x/a था, लेकिन ये जब नॉमिनेटर में हो तो इसके अंदर सेकंड टर्म, इसमें 2 टर्म आता है तीनों के साथ, तो यहाँ साइन इनवर्स x/a आएगा दूसरा टर्म, ये आपको आसानी से याद रहेगा। तो देखिए पहला जो टर्म होगा इसमें इस सबके साथ x/2 ओरिजिनल फॉर्म, x/2 ओरिजिनल फॉर्म, x/2 ओरिजिनल फॉर्म, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखिए सेकेंड टर्म के अंदर a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2, यहाँ प्लस या माइनस क्या होगा मैंने छोड़ के रखा है यहाँ पे। देखिए ये साइन इनवर्स इसी के साथ होगा, क्योंकि ये 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मैंने बताया कि सेकंड में साइन इनवर्स अगर 2 के साथ हमारे पास लॉग होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसके साथ प्लस और पहले इसको लिख देते हैं a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, साइन इनवर्स x बाई a। और इन दोनों में देखिए फर्क पता करने के लिए ये माइनस वाले में माइनस, इसीलिए मैंने साइन छोड़ के रखा था, प्लस वाले में प्लस। अब दोनों के साथ लॉग लगा देना है। तो देखिए अभी मैंने बताया था लॉग जो था 1/रूट के अंदर नीचे था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रूट के अंदर नीचे था x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो लॉग लिखते थे ओरिजिनल फॉर्म x प्लस ओरिजिनल फॉर्म यानी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इससे प्रीवियस वाले में यही चीज आया था, ये a स्क्वायर बाई 2 इसके साथ ऐड होता है अगर ये नोमिनेटर की जगह पे हो, ये अब प्लस a स्क्वायर बाई 2, यही चीज वहां भी आया था लॉग x प्लस ओरिजिनल फॉर्म। तो ये फर्क पता चल गया कि जब हमारे पास 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो साइन इनवर्स x/a होता है, यही नोमिनेटर में हो तो इनका सेकंड टर्म साइन इनवर्स x/a होगा, बाकी x/2 ओरिजिनल फॉर्म सब आ जाएंगे और सबके साथ a स्क्वायर बाई 2 होगा, ये दोनों के साथ लॉग होगा, यही अगर डिनोमिनेटर में था तो लॉग आया था, यानी लॉग के बाद यही वाला फॉर्म, तो आपको आसानी से याद रहेगा। तो अब मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं रिवाइज करने के लिए कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो तो 1/a tan इनवर्स x बाई a, बाकी दो के लिए लॉग 1/2a लॉग x माइनस a बाई x प्लस a, कौन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के लिए, और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा तो इसके अंदर x प्लस a ऊपर रहेगा लॉग के साथ, 1/2a log x प्लस a डिवाइड बाई x माइनस a। और यही जो रूट वाला ये तो 3 हो गया, अब ये रूट के अंदर हो जाए नीचे, यानी जैसे यहाँ ऊपर है रूट के अंदर हो जाए तब वहां पे एक होता है साइन इनवर्स, यानी 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट के अंदर, बाकी दो के साथ लॉग होता है लॉग ओरिजिनल फॉर्म, जैसे लॉग और ये वाला इतना सिर्फ। अब यही चीज नॉमिनेटर में होगा जो यहाँ पे लिखा हूं, तो पहला टर्म x/2 ओरिजिनल फॉर्म a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2, ये जो नीचे था तो साइन इनवर्स x बाई a आया था, तो इसके लिए प्लस ये याद रखना है कि साइन इनवर्स जहां आएगा प्लस, लॉग में कहां प्लस होगा और कहां माइनस होगा, तो जिसमें ये प्लस है वही प्लस होगा, जिसमें माइनस है वही माइनस होगा। अब ये फॉर्मूला मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया कि आपके जहन में बैठ जाएगा और अच्छे से याद रहेगा जब हम 2-4 क्वेश्चन इस पे कर लें, तो और हमेशा के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, 3x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ले लेते हैं, माइनस 2x कुछ भी ले सकते हैं, 2x प्लस 3, मैंने ये एग्जांपल ले लिया। तो
अब ध्यान से हम लोग देखें इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा रूट के अंदर 4x - 2। तो आप बिल्कुल आंख बंद करें और यहाँ 4x - 2 लिख दे, न सोचे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हमें लाना 3x + 1 ही है, लेकिन मैंने क्या किया इनका डिफरेंशिएशन के हिसाब से यहाँ लिख दिया 4x - 2। तो अब ये डिफरेंशिएशन जो था उसको ब्रैकेट में इसलिए डाल देंगे, हमें 3x चाहिए, तो हम यहाँ क्या लिखें, क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x आ जाए। तो 3/4 अगर करते हैं, आप नंबर को ना देखें, नंबर तो हम मैनेज कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा ये, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 to the 4 3/2 यानी -3/2 होगा, लेकिन हमें 1 लाना है तो -3/2 यानी मल्टीप्लाई के बाद आएगा, तो हम यहाँ 5/2 लिख दें तो ये मैनेज हो जाएगा। बाई 2x² -2x + 3। ये पहले विदाउट रूट वाले में चलते हैं, अभी रूट वाले इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये विदाउट रूट होगा तो क्या होगा, जैसे 2x² - 2x + 3, अभी रूट वाले को हटा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इनका डिफरेंशिएशन ये पड़ा था, उसके हिसाब से मैंने मैनेज कर दिया। इनको अलग कर दे तो जैसे मैं अलग करता हूं तो 3/4 दिस बाई दिस, तो 3/4 को बाहर कर दिया, 4x - 2 2x² - 2x + 3, और इनके साथ अलग कर दे तो 5/2 1/2x² - 2x + 3 dx। अब ध्यान से देखें 3/4 इनका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैं प्रीवियस वीडियो में 2-4 वीडियो पहले बनाया था, उस टाइम मैंने बताया था कि नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर पड़ा हो तो हम log के साथ नीचे वाले टर्म को लिख लेते हैं 2x² - 2x + 3। इसी तरीके से ये कंप्लीट हो गया हमारा, प्लस 5/2, यहां से मैं 2 को कॉमन कर लेता हूं कि कंप्लीट स्क्वायर बना ले, 5th क्लास में पढ़ते थे। तो अगर मैं 1/2 बाहर कर दूं तो ये हो जाएगा x² - x + 3/2, 2 हमने कॉमन कर लिया है। तो अब इनको कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं, 3/4 log 2x² - 2x + 3 5/4, अगर इनको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं तो 1/x² है, x a² 2ab यानी 2 × x × 1/2, तो b की जगह पे 1/2 आएगा, तो इनको मैं लिख के होल स्क्वायर कर लेता हूं कि माइनस 10th क्लास में पढ़ाया जाता था मैनेज करने के लिए, ये 2ab का फॉर्म होता है, तो x² 2 × x × 1/2, तो ये x ही आ जाएगा, तो 2ab हो गया। फिर आगे क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो अगर मैं इनको सोल्व करूं तो x² 2ab आ जाएगा प्लस 1/4 आएगा, तो हमें -1/4 लिखना पड़ेगा मैनेज करने के लिए। तो अब अगर ध्यान से देखें इनको, तो अब देखिए इन्हीं को मैं रिपीट करता हूं यहाँ पे 3/4 log 2x² - 2x + 3, ये 5/4, और यहां पे हमारे पास हो जाएगा dx बाई ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इनको अगर सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 2 to the 4, ये 6 - 1 5, यानी √5/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी इसको सोल्व करेंगे तो 5/4 आएगा, तो 5/2 का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में इनका आंसर लिख देते हैं। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था 5/4, इसको रहने दें, ये जो x² + a², ये x की तरह काम करेगा, तो मैंने अभी बताया था 1/a यानी ये, तो इनको रिवर्स कर देंगे 2/√5 tan इनवर्स, यानी x की जगह पे ये काम करेगा, x - 1/2/√5/2 + c। अब यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखते हैं log 2x² - 2x + 3 2 to the 4, ये √5 से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया √5/2 tan इनवर्स, ये एलसीएम लेंगे तो ये 2x - 1/2 5/2 2 कैंसिल। ये आसानी से समझ लीजिए, तो बेसिक चीज है। तो ये आपका पहला आंसर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं
2-3 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद हो जाए। एक तो एक्सप्लेन कर दिए कैसे आप याद करेंगे, और 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके जहन में बिल्कुल हमेशा के लिए बैठ जाएगा। अब मैं इसके बाद एक क्वेश्चन और लेता हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं, रूट अंडर x माइनस 1 2 माइनस एक्स dx। अब इनका क्या करें, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 2x, अब माइनस माइनस प्लस x, प्लस x हो जाएगा तो 3x, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये मल्टीप्लिकेशन गलत तो नहीं है, चेक कर लें एक बार, माइनस एक्स स्क्वायर 2x x 3x माइनस माइनस 2, ठीक है, माइनस हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनको कंप्लीट स्क्वायर फिर बना लेते हैं, तो ये a स्क्वायर यही 2ab है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, तो 2 कैंसिल 3 आ जाएगा, तो यानी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब अगर इनको एक्सप्लेन करें इन्हीं के हिसाब से मैं लिखा हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 2ab में ये आ जाएगा, और यहाँ 9/4 प्लस में आएगा, तो मैं माइनस में 9/4 लिख लेता हूँ माइनस करने के लिए, ये हमारे पास 2 है। तो अब इनको हम यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाए, तो देखिए ये पहले सोल्व कर लेते हैं, 4 टू द 8 माइनस 9/8 माइनस 9/4, तो अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जैसे 4 टू द 8 माइनस 9 अब प्लस 8 यानी 1/4 माइनस में, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 का स्क्वायर, ये समझ गए होंगे, यानी ये 1/4 आएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर, और ये माइनस से मल्टीप्लाई। तो अभी मैंने ये केस बताया था कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला केस आ गया, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब यहीं पे हम लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस स्क्वायर में साइन इनवर्स होता है सेकंड टर्म में, तो पहले तो हमने बताया था x/2, तो x की जगह पे यहाँ पे ये आएगा /2, ओरिजिनल फॉर्म, ये ओरिजिनल फॉर्म कौन है, यही है, तो यहाँ डाल देते हैं x माइनस 1 और 2 माइनस एक्स, यानी ओरिजिनल फॉर्म ये है, ये यहीं से आया है। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स x, यानी x की जगह पे x माइनस 3/2 बाई 1/2 प्लस c। अब इनको फाइनलाइज कर देते हैं, ये सोल्व करेंगे तो 2x माइनस 3/4 रूट के अंदर x माइनस 1 और 2 माइनस एक्स, आइए हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स। हाँ, यहाँ एक चीज मैंने मिस किया, a स्क्वायर बाई 2, बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस रहेगा तभी फॉर्मूला याद रहेगा, a स्क्वायर बाई 2 यहाँ छोड़ा हो, a की जगह पे 1/2 है, a स्क्वायर 1/4 अब बाई 2 यानी 1/8, ये फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा, बाई 2 अब 1/2 और 2/1 यही आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूं, तीसरा क्वेश्चन जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं x³ प्लस 3 बाई रूट के अंदर ले लेते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ ध्यान से हम लोग देखें, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x स्क्वायर का 2x यानी लीनियर में आएगा, नंबर को छोड़ दें। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर लूं, x³ बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग अलग सेपरेट कर लूं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। देखिए 3/x स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ क्या करें, इनके लिए सब्स्टिट्यूट कर लें, क्योंकि x³ को x स्क्वायर इंटू x लिख सकते हैं, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा 2x। तो अगर मैं यहाँ लेट कर लूं x स्क्वायर प्लस 1 को t स्क्वायर ले ले तो और बेहतर रहेगा, t भी ले सकते हैं, 2x dx 2t dt 2 कैंसिल। अब यहाँ पे जैसे x³ यानी x स्क्वायर इंटू x,
तो मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक बार लिख ही देते हैं, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब जो मैंने यहाँ पुट किया है एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1 और एक्स dx की वैल्यू टी dt। ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1 और एक्स dx की वैल्यू टी dt, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी स्क्वायर माना है तो टी हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन टी टी कैंसिल। अब इसको अगर फाइनलाइज करें तो टी स्क्वायर है तो टी पावर 3/3 माइनस टी प्लस सी। अब यहाँ टी की वैल्यू पुट कर दें, ये जाएगा तो 1/2 होगा, पावर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2। ये समझ गए होंगे, ये जाएगा तो यानी 2 है स्क्वायर तो रूट चढ़ेगा 1/2 और फिर 3 है 3/2/3 माइनस 3 हो जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। क्या हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, इसमें एक सेकंड टर्म मैंने छोड़ा है क्या? हाँ, सेकंड टर्म मैंने यहाँ पे मिस कर दिया। देखिए ये तो सब्स्टिट्यूशन वाला हो गया, अब फिर इनका इंटीग्रेशन हम यहीं पे साथ में लेके चलते हैं इनको, तो इनका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब इसी में मैं लिख देता हूं, ये सिर्फ इस टर्म का हुआ, इसको लेके चलेंगे तो फिर यहाँ प्लस ये वाला टर्म 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी फॉर्मूला बताया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होता है लॉग एक्स प्लस ओरिजिनल फॉर्म फॉर्मूला याद रखिए। सेकंड टर्म मिस हो रहा था, दो टर्म हुआ, इनको हमने सब्स्टिट्यूशन से ऐसे किया, यहाँ हमने छोड़ दिया, तो इनको यहाँ पे लेके चलेंगे फिर यहाँ फाइनलाइज करेंगे, तो फाइनल आंसर आपका ये फाइनल आंसर। अब एक क्वेश्चन और करके मैं आज का कंप्लीट करता हूं वीडियो। ये बहुत ही आसान मैं एक्सप्लेन किया कि आसानी से ये हमेशा के लिए ये फॉर्मूला याद रहे। जैसे इफ यहाँ पे x पे पावर, जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं। इनका इंटीग्रेशन अगर करना हो तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक काम करते हैं, इनको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आइए एक्स स्क्वायर आइए हमारे पास 1 प्लस ये 1/x स्क्वायर dx। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर बन रहा है, तो इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले 1/x स्क्वायर। तो अगर इनको हम लिखें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, कि दोनों स्क्वायर आएगा प्लस 2 आएगा यानी माइनस 2 लिख सकते हैं। अब अगर इन्हीं टर्म को हम ऐसे लिखें, x माइनस में लिखें, जैसे ये x प्लस वाला था, नहीं ये प्लस ही है, इनको अगर मैं ऐसे लिख दूं होल स्क्वायर, तो फिर ये दोनों स्क्वायर आ जाएंगे, यानी इन्हीं को लिखना है, इन्हीं टर्म को स्पेल करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों आ जाएगा, फिर साथ में माइनस 2 आएगा तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा। ये बेसिक जो 9th क्लास में पढ़ाते थे हम लोग पढ़ते थे, तो ये आ जाएगा। तो अब देखिए ऐसा मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, आप देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 1/x का -1/x स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जाएगा माइनस बाहर आएगा, इस बार -2 ऊपर नीचे आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन के हिसाब से अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखिए यहाँ यानी यहाँ पे लिख दूं x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x नहीं, इनका 1 हो जाएगा, इनका हाँ ऐसे नहीं, इनको मैं लिख दूं 1 प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ लिख दूं 1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो हम लोग ध्यान से देखें, ये 1/x स्क्वायर दोनों कट के 2 बचेगा, तो अगर मैं यहाँ 1/2 डाल दूं तो नोमिनेटर मैनेज हो गया, नोमिनेटर पे हमारे पास सिर्फ 1 था, अब नीचे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर है dx। तो अब इनको यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 1/2 इनके नीचे और इनके नीचे, तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, इनके नीचे 1/2 1 माइनस 1/x स्क्वायर बाई
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1। तो अभी मैंने बताया कि दोनों को माइनस करेंगे इनके हिसाब से, इसको माइनस में ले जाएंगे तो उनका डिफरेंशिएशन प्लस में आएगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया। तो अब देखिए, तो अगर मैं इनको यहाँ लिख दूं 1/2 1 प्लस 1/x², इनको यहाँ लिख दूं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यानी इन टर्म को, तो हमारे पास प्लस आएगा 2, ये +3 हो जाएगा। +3 मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर आते हैं सेकंड टर्म में, तो इनको मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे 1 माइनस 1/x², तो इनको लिखना होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो इनकी जगह पे -2 आएगा, -2, क्योंकि यहाँ +2 एक्स्ट्रा आएगा तो -2 करके हमें माइनस करना होगा। तो -2 और ये +1 है, यानी -1, यानी 1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए, अगर लेट कर दें, लेट x माइनस 1/x को यहाँ t मान ले, यहाँ x प्लस 1/x को u मान ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/x² dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/x² dx बराबर du। दोनों को मैंने अलग अलग टर्म माना जहाँ आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं 1/2, ये जो था हमारे पास 1 प्लस 1/x² dx, हाँ ये dt है, और dt बाई ये हमारे पास t था, t² प्लस √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाए तो 1/1 - dx ये du है, और नीचे हो जाएगा ये u² माइनस 1²। अब देखें, इसके दो फॉर्मूला फिर आ गया, तो शुरू में फॉर्मूला बताए थे 1/2, ये इसी के अंदर x² प्लस a² tan इनवर्स था, तो 1/a 1/√3, फिर हो जाएगा tan इनवर्स x/a मतलब t/√3, इनका हो गया। और इनके लिए मैंने बताया कि x² माइनस u² माइनस a² x² माइनस a², तो इन्हीं के लिए मैंने बताया था 1/2a, a मतलब 1, और ये हो जाएगा log, इसी के अंदर था x² माइनस a² x माइनस a, यानी u माइनस 1 और u प्लस 1 प्लस c। तो अब इनको फाइनल कर दे 1/2√3 tan इनवर्स, ये हो जाएगा यहाँ पे 2√3, और t की वैल्यू यहाँ पे कितना है x माइनस 1/x बाई 2√3, और यहाँ पे u माइनस 1 यानी log 1/2 log u की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1/x माइनस 1, x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c। अब इनको अगर मैं फाइनल आंसर लिख दूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2√3 tan इनवर्स, ये हो जाएगा x² माइनस 1/2√3x, ये हो गया। और यहाँ अगर मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा 1/2 log x² माइनस x प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। यहाँ आज वीडियो को एंड करते हैं। ओके।